Hello everyone, welcome back Targeti Convent School and Ramapati Inter College. I am Atul Shukla. Today I am going to start a new lecture of English Literature class 4th. जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ के कुछ लेक्चर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया गया है, तो आज से आप लोगों का इंग्लिश लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग घर में बैठकर पेंसिल साथ में लेकर बुक लेकर बैठ जाइए। जो पढ़ाते वक्त जो भी हार्ड वर्ड्स आपको हम बताते हैं उसको पेंसिल से लिख लीजिएगा। चलिए क्लास 4 चैप्टर फर्स्ट खोलिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? द मिसिंग शू। द मिसिंग शू, मिसिंग का मतलब क्या होता है? गलती या भूल। शू का मतलब होता है जूता, जो आप लोग स्कूल आते समय पहनते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शू या जूता। ये चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे एला's पेरेंट्स told her to clean her bedroom and every day she ignored them। क्या हुआ? एवरी डे का मतलब क्या हुआ कि रोज, प्रतिदिन। एलास एक लड़की का नाम है, जो लड़की का नाम है उस जो एलास के पेरेंट्स डेली एलास को बोलते थे बेडरूम को साफ करने के लिए। क्लीन मतलब होता है साफ करना, बेडरूम का मतलब होता है जिसमें रात में सोने का स्थान, शयन कक्ष जिसे बोला जाता है, चलो हम लोग बोलते हैं बेडरूम। मतलब कि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको इलाज को एवरीडे बोलते थे, किस चीज के लिए? अपने बेडरूम को साफ करने के लिए। आगे देखते हैं। एवरीडे शी इग्नोर्ड देम। इग्नोर्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। मतलब उसके पेरेंट्स डेली उसको साफ करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो एक जो उस एला थी, जो उस लड़की का नाम था, वो डेली अनदेखा कर देती थी। मतलब कि उसे एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी। इसका मतलब यही ना कि जो चीज करने का मन ना हो तो वही लोग करते हैं ना, एक कान से सुन एक से निकाल दिए, तो वही करती थी कि मतलब उसके पेरेंट्स डेली बोलते हैं, एक कान से सुनती एक से निकाल देती। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज अ रियल मेस। मेस का मतलब होता है भूल। यह सबसे बड़ी भूल है। क्या? किसी चीज को अनदेखा करना ही सबसे बड़ी भूल है। गलती करना भूल नहीं है, भूल है सबसे बड़ी चीज अनदेखा करना किसी चीज को। She could hardly open the door because there were so many toys, dirty clothes and books lying on the carpet। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मतलब कि वह बोली कि वह बहुत ही मुश्किल से जो रूम का दरवाजा था वो खोल सकती थी। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के आसपास में क्या रहते थे? खिलौने। कारपेट एक वर्ड है ना, कारपेट का मतलब होता है जो दरवाजा, गलीचा जिसे हम लोग बोलते हैं, जो दरवाजे के मतलब दरवाजे के पास में गेट पे जो रखा नहीं रहता ताकि लोग उसमें पैर साफ करके अंदर जाए ताकि मिट्टी है, उसे हम लोग बोलते हैं कारपेट। मतलब वही चीज इधर उधर रखी हुई थी जो कि रिस्पेक्टेड प्लेस पे नहीं रखी हुई थी, मतलब जहाँ पे रखना चाहिए इधर उधर टॉयज रखा रहता था। इस वजह से वो क्या होता था, दरवाजा उनका वो बंद नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग एज एला वाज लाइंग ऑन हर बेड। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह एला जो थी वो अपने बेड पर लेटी थी। हर मगर स्टक मतलब उसकी स्टक का मतलब क्या होता था? उसे अजीब सा लगना। मतलब कि उसकी जब उसने देखा कि वो लेटी है तो वह देखकर उसकी माँ को अजीब सा लगा। हेड इन द डूर एंड सेड, मतलब उसके हेड मतलब सिर पे बहुत अजीब सा लगा देखते हुए। डूर एंड इन द डूर मतलब कि जो दरवाजा
बंद नहीं हो रहा था। स्टक का मतलब होता है प्रकार से दरवाजे को अजीब सा लगना है, ठोकर मार देना, उसका जो सिर था उसमें से मतलब थोड़ा ठोकर लग गई दरवाजे से। आगे क्या देखते हैं, एला सेड एला लुक एट द मेस, उसने कहा एला से कि अपनी गलती देखो। यू नीड टू क्लीन योर रूम, वी आर टेकिंग रोहन टू द जू टूडे, उसने कहा कि आपको यह रूम साफ करने की जरूरत है। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। उसने कहा कि यह नीड साफ करने की जरूरत है। कौन सा रूम, जो गंदा था, इधर उधर दरवाजा भी नहीं बंद करा होता। आगे क्या बोलती है, वी आर टेकिंग रोहन टू द जू, मतलब हम लोग रोहन को लेकर, मतलब रोहन के साथ भी रोहन को लेकर कहाँ जा रहे हैं, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे पक्षी छोटे छोटे जानवर रहते हैं ना, उसे देखने के लिए रोज जाते हैं। आगे देखते हैं, क्लीन योर रूम, वी आर लाइंग आफ्टर लीविंग आफ्टर लंच, क्लीन योर रूम, वी आर लीविंग आफ्टर लंच ने कहा कि आप अपना रूम साफ करिए, लंच के बाद हम लोग चलेंगे। लंच मतलब भोजन करने के बाद, जो लोग दोपहर का 10-11 बजे भोजन करते हैं ना, वही। चलिए आगे देखते हैं, एला लुक्ड एट द मेस ऑन हर फ्लोर, इट इज टू मेसी। अब क्या होता है, एला ने कहा दूर पे अपनी गलती को देखा, कहाँ पे, फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है जमीन, मतलब कि जमीन पर एला थी, वो अपनी जो गलती थी उसने जमीन पर देखा, वह सबसे, टू का मतलब अत्यधिक, वह अत्यधिक भूल थी। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वह कहे कि मैं नहीं जानती कि कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब उसने बोला कि मैं नहीं जानती कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। आगे देखते हैं, I will just leave it and clean it after we get home from the zoo, she said, उसने कहा कि मैं जस्ट अभी जाऊंगी कहाँ, जू, और जो ये रूम है इसे चिड़ियाघर से वापस आने के बाद साफ करेंगे। जू मतलब चिड़ियाघर। हार्ड वर्ड्स आप लोग बुक में पेंसिल से लिखते चलिए। चलिए आगे देखते हैं, एलास इट्स टाइम फॉर लंच, एला बोली, फिर क्या हुआ, उसकी माँ है हर मदर कॉल, उसकी माँ ने उसको पुकारा, एला या लंच का टाइम है, पूरी आगे एला रैन इनटू द किचन, व्हाट आर वी हैविंग टुडे मम, फिर एला ने दौड़ती हुई किचन में गई और बोली कि आज क्या बना है, मतलब आज हम लोग, हैविंग का मतलब होता है खाना या लेना है, भोजन करना, मतलब बोला कि आज हम लोग क्या ले रहे हैं या क्या खा रहे हैं। मम मतलब मम्मी जो लोग बोलते हैं वो बोली, सी आज, उसने पूछा। आगे देखते हैं, बुक में देखिए सब लोग ध्यान से स्टोरी सुनिए। पूरी आलू एंड खीर, क्या कहा, कैन यू स्मेल द खीर, मतलब उसने बोला कि पूरी आलू एंड खीर है, क्या आप लोग पूरी को टेस्ट करना चाहेंगे। आगे देखते हैं, हर मदर आंसर्ड, उसकी माता ने क्या जवाब दिया। आगे देखते हैं, इट स्मेल्स डिलीशियस, कैन वी टेक सम ओल्ड ब्रेड टू द जू टू फीड द एनिमल्स, वो क्या बोलती है कि जो डिलीशियस है, जो उसकी महक है, स्मेल्स का मतलब होता है महक, इस डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। उसने बोला कि जो इसकी स्वादिष्ट है, जो इसकी महक है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे देखते हैं, कैन वी टेक सम ओल्ड ब्रेड टू द जू टू फीड द एनिमल, फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, फीड का मतलब क्या होता है, खाना नहीं, किसी चीज को खिलाना, मतलब भोजन या कुछ भी खिलाना, उसे बोलते हैं फीड। जू मतलब चिड़ियाघर। ओल्ड ब्रेड का मतलब होता है, मतलब कि पुरानी रोटी या बासी रोटी जो कुछ समय पहले की बनी हुई है। उसने कहा कि क्या हम कुछ बासी रोटी ले जा सकते हैं, मतलब जो चिड़ियाघर में जो जानवर रहते हैं उन्हें खिलाने के लिए, मतलब वह कौन बोला, जो एला थी, उसने ऐसा बोला। आगे देखते हैं, आई नो दैट रोहन विल एंजॉय वाचिंग अस फीड देम, मतलब उसने बोला कि मैं जानती हूँ जो रोहन है वो भी, मतलब जब हम लोगों को जब भोजन खिलाएंगे, जो ले जाएंगे, उसको देखकर उसे भी बहुत प्रसन्नता महसूस होगी, वो बहुत ही एंजॉय फील करेगा। आगे देखते हैं, एला सेड रोहन वाज सिटिंग इन हिज हाई चेयर लुकिंग अराउंड द रूम, एला ने कहा कि रोहन, एला सेड मतलब वह एला ने कहा कि आगे क्या देखते हैं, रोहन
हाई चेयर लुकिंग अराउंड द रूम। फिर रोहन एक ऊंची सी चेयर में बैठकर रूम के चारों तरफ देख रहा था। आगे क्या देखते हैं, वी विल स्टॉप बाय द बेकरी एंड पिक सम ओल्ड ब्रेड अप। उसने, बेकरी का मतलब होता है कि रोटी बनाना। उसने कहा कि अब हम रोटी बनाना स्टॉप करते हैं, मतलब बंद करते हैं। पिक सम ओल्ड ब्रेड, और कुछ मतलब कुछ जो बासी रोटियां, पुरानी रोटियां लेते हैं। इफ यू हैड लाइक, यदि आपको पसंद होता है, तो यदि आपको अच्छा लगता है कि जो रोटी मतलब शाम को बनी हुई है या पहले की बनी हुई है, सुबह की, शाम की समझ लीजिए, उसे हम ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि नाउ हरी एंड ईट एंड देन वी विल गो। उसने कहा कि जल्दी करिए, हम लोग भोजन करते हैं, फिर हम लोग चिड़ियाघर के लिए निकलते हैं। आगे देखते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ लवली डे। आज का दिन बहुत ही सुनहरा होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ग्रैनी इज कमिंग विथ अस। उसने बोला कि ग्रैनी हमारे साथ चल रहा है, मतलब आ रहा है। ग्रैनी उसका कोई फ्रेंड रहा होगा वही। सी विल बी हियर एनी मिनट, वह कभी भी यहाँ आ जाएगा। मदर सेड, मम्मी ने कहा, गो एंड गेट योर शूज ऑन एंड देन विल गो। उसने कहा, शू ऑन का मतलब होता है कि पहनना, मतलब जूता पहनना। उसने कहा कि जाइए, जूते पहनिए, शू एंड देन विल गो, फिर जाइए। मतलब उसने कहा कि जाइए, जूते पहन लीजिए और फिर जाइए। एला एट हर लंच, एट मतलब कि भोजन करना, एंड देन रैन इनटू हर रूम टू गेट हर शूज। एला ने क्या कहा, लंच किया और फिर अपने रूम में गई, क्या करने के लिए? शू को पहनने के लिए। आगे क्या देखते हैं फिर, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट वहां एक दिक्कत थी। शी कुड ओनली फाइंड वन ऑफ देम, मतलब वहां पे केवल एक ही उसे मिल सका, मतलब उसे एक ही पैर का शू मिल सका। शी लुक्ड अंडर हर बेड, उसने बेड के नीचे देखा। बट कुड ओनली सी देयर द डर्टी टॉयल्स एंड पैंट्स, मतलब उसने बेड के अंदर देखा लेकिन वहां पे उसे मिला नहीं। सी उसे वहां क्या देखा? डर्टी टॉवल्स एंड पैंट्स दिखा। आगे देखते हैं, सी मूव्ड सम ऑफ हर टॉयज आउट ऑफ द वे बट स्टिल कुडंट फाइंड हर शूज, मतलब उसने क्या किया कि जो उसे टॉय दिख रहे थे उसे उस रास्ते से हटाया, उसके बावजूद भी उसे जो शूज खोया हुआ था उसे मिला नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आफ्टर सी हैड चेक्ड एवरीवेयर शी कुड इन हर रूम, मतलब कि रूम के हर जगह खोजने के बाद, मतलब जब उन्होंने क्या किया कि रूम हर जगह को तलाश कर लिया जूते की। शी रैन इनटू द किचन, वह दौड़कर किचन में गई। मतलब जब क्या किया कि जब सारे रूम में हर जगह उसने खोज कर लिया शूज की, जब उसे नहीं मिला तो वह दौड़कर कहाँ गई? किचन में। हाय ग्रैनी, उसने कहा कि हाय ग्रैनी। शी कॉल्ड टू हर ग्रैंडमा, उसने अपनी ग्रैंडमदर को बुलाया। Who had just arrived, जो अभी अभी गया, मतलब उसने अपने ग्रैंडमदर जो अभी अभी गई थी। मम आई कैन फाइंड माई शूज, उसने बोला कि मम्मी मैं अपना शूज नहीं पा सकी, मतलब मुझे शूज मिला नहीं। विल यू वेट व्हाइल आई लुक फॉर इट, शी आस्क्ड, उसने कहा कि क्या आप मेरा कुछ समय तक वेट करेंगे जब तक ये मुझे मिल नहीं जाता शूज, मतलब उसने बोला कि उसका शूज मिल नहीं जाता था। उसने बोला कि क्या आप मेरा कुछ समय तक लिए प्रतीक्षा करेंगे तब तक कि जब तक मेरा शूज मिल नहीं जाता। आगे देखते, हर मॉम थॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स शी डिड टोल्ड एला टू क्लीन हर रूम। अब उसकी मॉम ने सोचा कि ये जो शूज है इसको खोजने में उसे कितना समय लग सकता है। शी टोल्ड एला टू क्लीन हर रूम, तब उसने मेनी टाइम, तब उसने बोला क्या, फिर उसने सोचा कि उसकी माँ ने फिर क्या दिमाग लगाया कि अगर ये रूम साफ की होती तो आज इसका जो शू है उसका खोजना ना पड़ता। तो वही चीज उसने सोचा
कि इसको रूम को साफ करने में कितना समय लगता, मतलब जितना समय उसको शू को खोजने में लग रहा था उससे ज़्यादा समय उसका सोचना ये था कि उससे ज़्यादा समय इस रूम को साफ करने में उससे ज़्यादा ना लगता। अगर इस रूम को साफ करनी होती तो उससे कम ही समय में शूज उसको मिल जाता, मतलब अगर उसको साफ करनी होती तो। आगे देखते हैं। She whispered something to Granny and then said, "Ella, you will have to stay at home." उसको निराशा अचानक से हुआ, समथिंग मतलब कुछ चीज़ों से, टू गेन्नी एंड देन सेड, टू गेन्नी और गेन्नी से और कहा, यू विल हैव टू स्टे एट होम, आप लोगों को घर पर ही रहना पड़ेगा। उसने बोला आप लोगों को घर पर ही रहना पड़ेगा। योर डैड एंड आई विल टेक रोहन टू द जू, उसने बोला कि आपके पिता और मैं रोहन को लेकर चिड़ियाघर जाऊंगा। उसने बोला कि आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। ग्रैनी विल स्टे हियर विथ यू, और ग्रैनी भी आपके साथ यहाँ पे रहेगा, मतलब ग्रैनी और आप यहीं रहोगे, शू मिल नहीं रहा था इस वजह से आप और यहीं रहोगे, हम डैड के साथ और रोहन जाएंगे चिड़ियाघर। उसका मतलब ये था। नो मम, उसने कहा कि नहीं मम्मी, प्लीज वेट फॉर मी, उसने कहा कि मेरा थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आई वेंट टू गो टू द जू, उसने कहा कि आई वांट टू गो टू द जू, मतलब मैं भी चाहता हूँ चिड़ियाघर जाना। एला क्राइड, मतलब कि एला को गुस्सा आया। एला चिल्लाई, मतलब वो ये चिल्लाई। क्राइड मतलब होता रोना है, गुस्सा आना, गुस्सा तरीके से रोना। आई एम सॉरी, उसने कहा कि माफ करिए। एला, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम टू क्लीन योर रूम, फिर उसने कहा कि एला मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप अपने रूम को साफ रखा करिए, इसी वजह से आपका शू मिल नहीं रहा था। यू इग्नोर्ड मी, लेकिन आपने क्या किया, अनदेखा कर दिया। इसका मतलब कि आपने इस कान से सुना और इस कान से उड़ा दिया। मतलब उसकी मम्मा ने कहा मैं आप लोगों को कई बार बोल रही थी कि आप अपने रूम को साफ रखा करिए, लेकिन आपने क्या करते थे, एक कान से सुनती थी और एक कान से उड़ा देती थी। चलिए आगे। यू कैंट फाइंड योर शू नाउ, आप अब अपना शूज को नहीं पा सकती, उसकी माँ ने कहा। इट्स योर ओन फॉल्ट, यह आपकी खुद की गलती है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, त्रुटि। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। यू विल स्टे एट होम विद गेन्नी, आप अब गेन्नी के साथ घर पर ही रहेंगी। आगे देखते हैं। एला रैन इनटू द बेडरूम सोबिंग, मतलब एला ने रूम में गई और रोना स्टार्ट कर दी। सोबिंग का मतलब क्या होता है, रोना, मतलब कि एक आहत भरी रोना, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ रोना अजीब सा होता है, लेकिन कुछ रोना एक आहत भरी होता है, गुस्सा तरीके से, जिसे किसी को बता भी नहीं सकती, एक आहत भरी रोना। क्या कि उसने रूम में गई और रोना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं। हर मदर कम टू द डोर, उसकी माँ ने दरवाजे पर आई। एला क्लीन द रूम बिफोर आई गेट होम, और दरवाजे पर उसने बोला कि मेरे घर आने से पहले रूम साफ कर लेना। उसने जब वो रूम गई तो उसके बाद उसकी माँ ने उसके पास आई, बोला कि अब आप तो चिड़ियाघर जा नहीं सकती क्योंकि आपका शूज मिल नहीं रहा है, अब मेरे घर आने से पहले जो आपका रूम गंदा है इसे साफ कर लेना। आई हैव टोल्ड ग्रैनी नॉट टू गिव यू एनी स्वीट्स अंटिल यू आर फिनिश्ड, उसने कहा कि मैं ग्रैनी से कहा है कि वो आपको कोई भी चीज खाने की नहीं देगा जब तक कि आप इस काम को फिनिश नहीं कर लेती। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, मतलब उसने कहा कि मैं ग्रैनी ने बोला कि आपको कोई भी मिठाइयाँ, कोई भी मीठी चीज नहीं देगा जब तक आप इसे खाने की, मतलब मिठाई जो होती है, नहीं देगा जब तक आप इस रूम को साफ नहीं कर लेती। चलिए आगे। सी वेंट आउट टू द कार विथ रोहन एंड एला's फादर एंड दे ड्रोव अवे, अब उसने क्या मतलब कि कार से कहाँ गई, कार से चली गई बाहर। उसने बाहर कार से गई विथ रोहन एंड फादर, रोहन और उसके पिता के साथ। वह रोहन मतलब उसके पिता कहाँ, चिड़ियाघर में कार से गई। एंड देन ड्रोव अवे, और फिर वो मतलब कि चली गई, मतलब घर छोड़कर, मतलब कि
जो जहाँ पे बना रही थी, जहाँ से उसको घर से निकलना था, वहाँ से वो निकल गई। एला sat on her bed and cried for a long time. एला ने अपने बेड पर बैठी रही और काफी देर तक रोती रही। जब उनको जाने के बाद जब से दूर हुई तो उसने क्या किया, एला ने काफी देर तक बेड पर बैठकर रोती रही। Granny stayed in the living room and did some knitting. I guess I better clean my room, she said, wiping the tears from her eyes. मतलब कि ग्रैनी भी उसी रूम में था एंड डिड सम नाइटिंग, आई गेस हैड बेटर क्लीन माई रूम, शी हैड वाइपिंग द टीयर्स फ्रॉम हर। अब जो ग्रैनी था उसके साथ उसने गेस किया कि इस रूम को साफ करना ही बेटर होगा। शी से उसने कहा कि वाइपिंग टीयर्स फ्रॉम हर आईज, उसने कहा कि वाइपिंग द टीयर्स की, उसने ग्रैनी ने उससे जो लड़की थे उसने कहा कि अपने जो आंसू रो रही थी उसको साफ करो और आपके लिए इस रूम को साफ करना ही बेटर होगा। चलिए वीडियो को अब ऐसे फिनिश करते हैं। अब जो भी रिमेन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो भी रिमेन वीडियो आप लोग इसके एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर से आप खुद से इस बुक को पढ़िएगा और इसका अर्थ हिंदी में जानने की कोशिश करिएगा और आगे का जो बचा हुआ उसको भी एक बार अपने मन से खुद से पढ़ लीजिएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।